पे हम चर्चा कर रहे थे सिखिज्म क्या फिलॉसफी है, उसमें कौन सा जो एस्पेक्ट है इम्पोर्टेंट है, इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं सिख धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन से, यानी कि उनकी मुख्य फिलॉसफी या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से। तो सबसे पहला जो उनका सिद्धांत है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एक ईश्वरवाद, मोनोथीज्म। मतलब कि सिर्फ एक ही ईश्वर की उपासना। और इसके बाद मैंने बताया था कि उनका एज एन आइडल फॉर्म कोई ईश्वर नहीं है। वो जो ईश्वर की बात कर रहे हैं उसका संदर्भ परमात्मा से है। परमात्मा को ही वो एक परम सत्य लेके मानते हैं। और परमात्मा से ही उनका मतलब एक प्रकार का मकसद है कि परमात्मा को आप जानो, परमात्मा को पहचानो। तो उनकी जो भी क्रिया है, उनकी जो भी एक्टिविटीज है, वो इसी बेस पे है कि परमात्मा को जानना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके थ्रू परमात्मा को जानना है। इवन वो बताते हैं कि हमारा शरीर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें परमात्मा की ओर लेके जाता है। तो इस प्रकार के जो गहरे विचार रखते हैं वो सिख धर्म में आते हैं। एक ईश्वरवाद को मानते हैं, एक ईश्वर की उपासना करते हैं। दूसरी बात, वो संसार की वास्तविकता को मानते हैं। मतलब संसार और जीव सभी सच्चे होते, जो भी आपको प्रेजेंट स्टेज में दिख रहा है वो सब रियल है। अब ये जो उनकी फिलॉसफी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेटाफिजिकल वे में अगर देखा जाए तो सिखिज्म ने मेटाफिजिक्स को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ प्रेजेंट स्टेट की बात की है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात की है। मतलब एक प्रकार से प्रैग्मेटिक फिलॉसफी बोल सकते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करती है, बहुत ही ज्यादा वो प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज्यादा वो सांसारिक जो दृष्टि है उसको लेके चलते हैं। और उनके ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशंस के रिलेटेड उनका क्या आउटकम है, ये सब चीजों में उनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो वास्तविकता पे उनका ज्यादा फोकस है। और वास्तविकता के तौर पे संसार और जीव सभी सच है, एवरीथिंग इज ट्रू। हाँ, पर परम सत्य क्या है? परम सत्य एक ही है, वो परमात्मा है। फिर ये बात करते हैं जीवन के लक्ष्य की। जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर के मार्ग पर चलना, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलना। परमात्मा के मार्ग पर चलने से क्या है कि हमारी जो अवस्थाएं है, हमारे जो दुख है, दुख खत्म हो जाते हैं और हमें सच का ज्ञान हो जाता है। तो जीवन का लक्ष्य यही है उनका कि परमात्मा को जानना, गुरुमुख बनना, ईश्वर के मार्ग पर चलना। ये हो गया जीवन का लक्ष्य। ये हो गए उनके तीसरे मुख्य सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम सिखिज्म के बारे में लिखेंगे एग्जाम में, तब उनके सिद्धांतों को मेंशन करना बहुत जरूरी है। उनके सिद्धांत कौन से हैं और वो सिद्धांत हमारे वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है समानता और मानव गरिमा। समानता पे बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस दौर पे सिखिज्म डेवलप हुआ उस दौर पे कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। हिंदुइज्म में कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, लोग आउटकास्ट हो जाते थे। वो सब देख के जो सिखिज्म फिलॉसफी है उसमें ये ध्यान रखा गया कि सब जगह समानता हो और मानवता की गरिमा को बनाते हुए ही ये जो रिलीजन है इसको आगे लेके जाना है, रेगुलेट करके लेके जाना है। तो ये जो धर्म है ये जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति में कोई भी भेदभाव नहीं रखता। जाति कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, या सामाजिक स्थिति यानी कि सोशल स्टेटस पोजीशन कोई भी हो, यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सिखिज्म ऐसा एक दर्शन या एक ऐसा रिलीजन धर्म रहा है जहाँ पे कोई फोर्सफुल कन्वर्जन भी नहीं देखा गया है। बाकी जो मिशनरी जो मूवमेंट्स आए थे वहां पे देखा गया कि फोर्सफुल कन्वर्जन होता था। प्लस जब इस्लाम जब एज अ रूलर वो आए तब भी उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन की कोशिश की। बट यहाँ सिखिज्म में ऐसा कहीं नहीं देखा गया। और यहाँ पे फोकस किया गया कि समानता और मानव की गरिमा को मेंटेन किया जाए और उसी को आगे बढ़ा के लिया जाए। फिफ्थ पॉइंट है समाज का विकास।
तो कीरत करो, भजन करो, ईमानदारी से कर्म करो और साझा करो, ईश्वर का नाम जपो, ईश्वर का स्मरण करो। इसी से समाज का विकास होता है। क्योंकि जब ईश्वर की जो कल्पना है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा है, तो परमात्मा की जो सोच है और परमात्मा के नाम का जप अगर कोई करता है, तो उसका जो एक क्या बोलते हैं कि वो एक यूनाइटेड हो जाता है, उसका पर्पस यूनाइटेड हो जाता है समाज के पर्पस से। तो उस हिसाब से वो सब में ईश्वर देखता है, सब में परमात्मा देखता है। और वो इंसान चाहता है कि सभी का विकास हो, सिर्फ समाज का विकास और सबका विकास इतना ही नहीं, जबकि जानवर और बाकी श्रेणी में जो भी वनस्पति वगैरह जो भी श्रेणी आती है, सबका विकास हो। तो समाज प्लस जानवर प्लस वनस्पति, सबका विकास इस प्रकार से वो इंसान देखने लगता है। तो समाज का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिख धर्म के वन ऑफ द मुख्य सिद्धांत है। और सिक्स पॉइंट है धार्मिक ग्रंथ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही स्थायी गुरु मान लिया, और उसको मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको ही आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक बता दिया कि जब अब गुरु नहीं है तो फिर गुरु का मार्गदर्शक कौन करेगा। तो गुरु की लिखी गई वाणी, गुरु के बताए गए जो भी मार्गदर्शन है, गुरु के बताए गए जो भी बातें हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। और वही सच्चा मार्गदर्शक का काम करेगा, वही सच्चा आध्यात्मिक दृष्टि से हमें आगे लेके जाएगा। तो ये है सिख धर्म के मुख्य सिद्धांत। ये सिद्धांतों को आप सब अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सिख धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है, और वो हमारी सामाजिक जो व्यवस्थाएं है उसको बरकरार रखने में कितना उसका सहयोग है और कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बट अगर ये मुख्य सिद्धांत आपको मालूम है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप इजीली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है गुरु नानक जी का सोशल और रिलीजियस जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा है। तो गुरु नानक देव जी जो है, उन्होंने समाज कल्याण, राजनीति और आध्यात्मिक क्रांति, इस सब में उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है। वो जन्म से जन्मजात क्रांतिकारी थे। गुरु नानक जी जो थे, वो जन्म से क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो बुरे सिस्टम थे, कास्ट सिस्टम थे, इरेगुलर इकोनॉमिक सिस्टम थे, उस पे कहीं ना कहीं एज अ रिवॉल्यूशनरी फिगर उन्होंने उस पे काम किया है। वे छोटे से ही उम्र में सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। कोई भी समाज से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रथा है जो कि बुरी है, इस सेंस में कि वो लोगों का भला नहीं चाहती, उनको एक तरफ बांध के रख देती है, उनको उनका फ्रीडम नहीं देती, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देती, इस प्रकार की प्रथाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इस प्रकार के खिलाफ को उन्होंने तोड़ने का निर्णय किया कि ऐसी खिलाफ जो कि समाज की दृष्टि में देखा जाए तो समाज विकास के खिलाफ है, उसके विरोध में है, तो ऐसी प्रथाओं का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसी प्रथाओं का कोई भी मकसद नहीं है। तो बहुत छोटे सी उम्र में ही उन्होंने धर्म की यात्रा शुरू की। धर्म की यात्रा शुरू की इन द सेंस कि वो बहुत सारे धार्मिक गुरुओं से मिले, उनसे उन्होंने विचार रखे, और किस प्रकार का एक यूनिटी लेके चल सकते हैं, सबको यूनाइट कर सकते हैं, सारे धर्म को यूनाइट कर सकते हैं, ब्रदरहुड जैसा कंसेप्ट लेकर आ सकते हैं। ये सारे बातों पे उन्होंने चर्चा किया। तो सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, इसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने किस प्रकार से समाज का भला किया, किस प्रकार से उन्होंने जो समाज की बुराई है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है, जनेऊ संस्कार के विरोध में थे। उनका मानना था कि 9 साल की उम्र में उन्होंने जो भी धार्मिक रस्म थे उसका उन्होंने बहिष्कार किया। उनका मानना था कि ये धार्मिक जो प्रकार के रस्म है, ये हमको जकड़ के रख देते हैं, ये हमें रिचुअल्स में बांध के रख देते हैं, हमें सिद्धांतों पे पूरी तरीके से सिद्धांतों को, उसके जो निचोड़ है उसको लेने नहीं देते। ये सिर्फ हमको बांध के रख देते हैं, जकड़ के रख देते हैं। तो इसीलिए सारे जो रस्म है
उसका उन्होंने बहिष्कार किया। और उनका कथन था, यदि जैसे जनेऊ के बारे में, जनेऊ संस्कार आपको मालूम होगा, एक धागा बांधा जाता है। तो ये धागे के खिलाफ, ये जनेऊ संस्कार के खिलाफ वो बोलते हैं कि यदि यह धागा करुणा, संतोष, संयम और सत्य से नहीं बना तो इसका क्या लाभ। इस प्रकार के उनके शब्द है कि ये धागा से कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं कहलाता, ये धागा से कोई इंसान श्रेष्ठ नहीं कहलाता। श्रेष्ठ और अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो विचार हैं, वो इंसान की जर्नी से आती है, उनके उनके अनुभव और उनकी जो सामाजिक जो दृष्टि है, जो सामाजिक जो उनका निर्णय है, उससे आता है। तो इस प्रकार से वो जनेऊ संस्कार के विरोध में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, गुरु नानक देव जी जो भले वो हिंदू सोसाइटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने उसके जो प्रथाएं हैं उसको माना नहीं और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के बारे में भी अभी पढ़ते हैं। तो गुरु नानक देव जी का आगमन जो है विश्व इतिहास में मील क्या लिखा है विश्व इतिहास में मील का पत्थर। उनके भी ये मुझे संदर्भ समझ नहीं आ रहा है कि मील का पत्थर किस संदर्भ में लिया है, बट गुरु नानक देव जी का आगमन प्लस उनका टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है और विश्व इतिहास में वो कितना का उपयोगी है। पत्थर में हिंदी में तो यही मतलब है कि एक आपको एक प्रेरणादायक चीज दी हुई है। अच्छा। मील का पत्थर, मील का पत्थर, ओके, इंस्पायरिंग। काइंड ऑफ यस, इंस्पिरेशन। यस। हाँ, तो वो तो बिल्कुल है, गुरु नानक देव जी इंस्पिरेशन फोर्स सिर्फ एक सिख कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि सारे कम्युनिटी के लिए वो एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने सिर्फ खुद की कम्युनिटी की तकलीफ नहीं समझी, उन्होंने सबकी कम्युनिटी की तकलीफ समझी और इसलिए बोले कि इंसानों को सिर्फ अपनी इंसानियत जो है वो महत्व होनी चाहिए, ना कि उसके धर्म, ना कि उनके कास्ट, कम्युनिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके जो विचार थे वो बहुत ज्यादा समानता यानी इक्वालिटी पे बेस थे, प्रेम पे बेस थे कि प्रेम होना चाहिए तो जो सोसाइटी है वो यूनाइटेड रहेगी। न्याय पे थे कि जस्टिस लोगों को उनके टाइम के अनुसार मिलना चाहिए, प्लस फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता और मानवता, इस प्रकार की जो वर्च्यूज है उस पे उनका ध्यान रहा है, इस पे उनका फोकस रहा है। इक्वालिटी पे, लव, डिवोशन, जस्टिस, फ्रीडम एंड देन ह्यूमैनिटी, इस प्रकार के कंसेप्ट में उनके विचार रहे हैं। तो समाज की जितनी भी बुराई है और उन्होंने समाज की बुराइयों का विरोध किया है। किस प्रकार की समाज की बुराई का, लाइक अत्याचार, अन्याय, क्रूरता, इस प्रकार की जो भी सामाजिक बुराई था उसका उन्होंने विरोध किया है। लालच, भ्रष्टाचार, शोषण, इस प्रकार की जो सामाजिक जो एक प्रकार के सामाजिक कीड़े हैं जो, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। झूठ, पाखंड, अहंकार, इस प्रकार के जो भी लोग हैं जो झूठे हैं, अहंकारी है, पाखंडी है, उस प्रकार के लोगों के विरोध भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। तो विशेष रूप से नीच वर्ग, असहाय और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से आ सकता है कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक जो सुधार है उसके लिए उन्होंने कौन से कार्य किए और उसके लिए उन्होंने कौन सी बुराइयों का विरोध किया। तो ये कौन सी बुराइयों का विरोध किया उसके संदर्भ में यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अत्याचार का विरोध किया, अन्याय का विरोध किया, क्रूरता, लालच, भ्रष्टाचार, शोषण, झूठ, पाखंडी, अहंकार, ये सारे प्रकार की बुराइयों का उन्होंने विरोध किया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो निच वर्ग, असहाय महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है वो काफी ज्यादा ही मूल्य है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे समाज का ही नहीं सुधार हुआ है बल्कि हर वर्ग के इंसानों का सुधार हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने जातिवाद और समानता का संदेश दिया है।
गुरु नानक देव जी ने जाति और वर्ण भेद का पूरी तरह से विरोध किया है कि जाति के नाम पे और वर्ण के नाम पे अगर इंसानों को डिवाइड कर दिया जाए तो उससे ज्यादा बुरी चीज कुछ हो नहीं सकती। तो गुरु नानक देव जी के विचार साफ साफ ये कहते हैं कि जाति और वर्ण सिस्टम होने ही नहीं चाहिए। तो हिंदुइज्म में जो जाति और वर्ण सिस्टम है उसके वो पूरे पूरे खिलाफ थे। उनका ये बिल्कुल भी नहीं मानना था कि कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिसमें ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वैश्य, इनको सबको कैटेगराइज करना चाहिए, इनके अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस प्रकार का इनका कुछ भी ऐसा मानना नहीं था। इनका यही मानना था कि सबको अपने कर्म के हिसाब से देखना चाहिए और कर्म के हिसाब से ही उनको उसके पोजीशन, पावर, राइट्स, रिस्पेक्ट मिलने चाहिए। तो उनका उपदेश साफ साफ था कि सबको ऊंचा कहो, किसी को नीचा ना कहो, सभी को आप श्रेष्ठ मानो, सभी एक परमात्मा के ही बनाए हुए, सभी परमात्मा के अंदर ही है, समाने वाले हैं। तो सबको सबको ही समान देखना है, सबको ही ऊंचा कहो और किसी को नीचा ना कहो, केवल ईश्वर ने सबको समान बनाया है। तो इस प्रकार से उनके उपदेश है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए उनकी, उन्होंने समानता का संदेश दिया है। जातिवाद के वो खिलाफ थे और समानता यानी इक्वालिटी पे ही उन्होंने फोकस किया है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि लंगर और पंगत प्रणाली का उन्होंने फोकस किया है कि सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग साथ में बैठकर भोजन करें। साथ में भोजन बैठ के करने से जो भी ऊंच नीच है, जो भी प्रकार के इनजस्टिस है और जो भी प्रकार के एक भेदभाव है वो खत्म हो जाते हैं। खाना भोजन ऐसे जरूरी जरूरत है जो सबको चाहिए। और जब सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, इस प्रकार का एक जो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, वो खत्म हो जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अभी जिस प्रकार का भी सिस्टम हो गया है हमारे वर्ल्ड में, कि अभी भी जाति और प्लस भेदभाव ये है। भले हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एजुकेशन हमारा हाई हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस हो चुके हैं, सब होने के बाद भी जाति और जो वर्ग का जो क्लासिफिकेशन वो है। और इसका जो रीजन यही है कि जो छोटे छोटे जो एक प्रकार से जो छोटे छोटे जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो हमें जिस प्रकार की हमें व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जो गुरु नानक देव जी ने जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बताई है उससे काफी लोगों का भला हो सकता है, प्लस जो ये जो भेदभाव का सिस्टम है वो भी खत्म हो सकता है। तो सब बैठ के अगर साथ में खाना खाते हैं तो जाति और वर्ग का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। और इससे हमारी समानता, हमारी भाईचारा और सेवा का जो प्रतीक है वो बना रहता है। तो ये कंसेप्ट जातिवाद और समानता का जो संदेश जो उन्होंने दिया है, ये भी आप लोग को लिखना पड़ेगा अगर जब क्वेश्चन आता है उनके सोशल लाइफ के बारे में। क्योंकि सोशल लाइफ में उन्होंने जातिवाद के ऊपर बहुत काम किया है। तो ये कंसेप्ट, इवन भाईचारा का कंसेप्ट भी हमें बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की स्थिति और समानता। तो गुरु नानक देव जी ने भारतीय समाज में महिलाओं की जो नीची स्थिति थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अब उनका क्या दृष्टिकोण रहा है वो देखते हैं। महिलाएं, उनका मानना था कि महिलाएं जो होती है वो जीवन की रचना करती है, जीवन को क्रिएट करती है, प्लस उसकी पालनहार भी करती है, यानी कि उसको नरिशमेंट भी देती है। जब महिलाएं इतना इम्पोर्टेंट काम करती है तो उसका जो स्टेटस है वो नीचा क्यों है। तो इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, महिलाओं के जीवन में इक्वालिटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से सब जो मेल फीमेल और जो अदर जेंडर्स के हैं सब में एक समानता होनी चाहिए, प्लस सबको एक तरीके से देखना चाहिए। तो महिलाएं जीवन की रचना और पालनहार है, ऐसा उनका दृष्टिकोण था। और इस वजह से जो उनके खिलाफ जो भी जिस प्रकार की जो स्थिति है और उनके खिलाफ जो भी चीजें हो रही है उसको कम करना है, उसको खत्म करना है। दूसरा पॉइंट, महिलाएं जो होती है समाज का सृजन और संपूर्ण मानवता में योगदान
देती है। और इसी वजह से जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो खूब ज्यादा है। जब महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है तो क्यों उनकी स्थिति अभी भी कमजोर देखी जाती है। तो समाज सुधारक, एज अ समाज सुधारक उन्होंने बहुत काम किया है। और महिलाओं का क्या योगदान होना चाहिए सोसाइटी में, उनको किस प्रकार की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इस पे उन्होंने चर्चा की है। इस पे उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, प्लस लोगों को इसके बारे में बताया है। तो इसलिए आप सिख कम्युनिटी में देख सकते हो उनमें ऊंच नीच की भावना बहुत कम है। उनके जो कम्युनिटी में जो मेल फीमेल है सबको एक नजर से देखा जाता है। इवन जो फीमेल होती है वो भी फील्ड वर्क में इक्वली जाके करती है, खेत में काम करती है, उनको भी सेम रिस्पेक्ट मिलता है, घर पे भी दोनों का योगदान देखने को मिलता है। अब कितना इंटरनली वो सच है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट जो ओवरऑल देखने को मिला है सिख कम्युनिटी में, इससे यही अभी तक पता चला है कि जो महिलाएं हैं उनको इतना इनइक्वालिटी फेस नहीं करना पड़ता है जितना कि बाकी के जो रिलीजन है या बाकी की कम्युनिटीज है उसमें देखने को मिला है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि गुरु नानक देव जी का जो दृष्टिकोण रहा है वो समाज प्लस महिलाओं के सुधार, महिलाओं की जो पोजीशन थी, जो स्थिति थी, उसके सुधार के लिए उन्होंने इतना काम किया कि वो हमें आज के स्टेटस में दिखता है। जो महिलाओं को जो स्टेटस मिला है, जो उनको पोजीशन मिला है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो समाज के सुधार के लिए उनका बहुत ज्यादा योगदान था। और तीसरा पॉइंट, वो मानते थे कि केवल ईश्वर ही स्वतंत्र है और महिलाएं जीवन के केंद्र में है, जीवन के सेंटर में है, वो जीवन जीवन प्रोवाइड करते हैं। और इसी वजह से महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत भरपूर है। और उनको जिस प्रकार की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट के लिए वो बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको रिस्पेक्ट, प्लस जो जो भी समाज में उनके साथ ऊंच नीच हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। तो देखा जाए तो उन्होंने जाति धर्म के भेद के बिना महिलाओं को सम्मानित किया है। और ये देखने को मिलता है कि महिलाएं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और उनमें समानता भी है, इक्वल स्टेटस है। और ये इसीलिए है कि क्योंकि जो सुधारक थे गुरु नानक देव जी, इनके जैसे लोगों ने, इनके जैसे गुरु ने यहाँ पे काम किया है और लोगों का भला किया है। तो महिलाओं की स्थिति और समानता का पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक एक विचार। पूरा क्वेश्चन ही बन सकता है मैम, इसको देख के तो आज लग रहा है बड़ा वाला। हाँ बिल्कुल। आपको एक्चुअली क्या है ना, अगर आपको सोशल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसमें आप पूरा लिख सकते हो। जो उन्होंने समाज में इक्वालिटी लाई वो लिख सकते हो। और फिर जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया वो लिख सकते हो। फिर जो आगे जाके जो उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई वो लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। मैं आप लोग को इसलिए इतना बता रही हूँ कि क्या हो रहा है ना, एग्जाम में आप लोग को पता है सब कुछ, एवरीथिंग यू ऑल नो, बट एग्जाम देने के टाइम पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप फंस जाते हैं। ये समझ नहीं आता है। फिर वही आधे आधे पॉइंट्स पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं। अभी हम लोग एमए लेवल पे हमें डिस्क्रिप्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना है हमें ना, जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करके हमें उसको समझाना है। और ये चीज मैंने नोटिस किया है कि अभी आप लोग में वो जो स्किल है अभी डेवलप नहीं हुई है। तो आपको वो स्किल डेवलप करना है कि आप डिस्क्राइब करके लिख सको, और ये आपके रिसर्च में भी काम आएगा। क्योंकि रिसर्च में भी हमें अपनी फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करना है, अपने हाइपोथेसिस प्लस अपने मेथड्स को डिस्क्राइब करना है। और वो तभी होता है जब हम वो एंगल से अपना जो भी पार्ट है वो करते हैं। ठीक है। तो बस पॉइंट्स लिख के नहीं आना है जैसे स्लाइड में दिया है। अभी जैसे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ रिलेट कर करके, ऐसा लिखना है। ठीक है। ओके। तो राजनीतिक विचार पे जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने समाज को सम्मान और गरिमा के जीवन के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने न्याय और अन्याय के प्रति सक्रिय विरोध पर बल दिया है। उदाहरण के तौर पे जब बाबर का जब आक्रमण हुआ था तो उस दौर पे उन्होंने भारतीय समाज में तो जो शासक जो रहे थे, जो उनकी भ्रष्टता थी, जो उनकी क्रूरता थी और जो अन्याय था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। उनका कहना था कि हम अन्याय क्यों सहे,
हमारे अंदर पूरा ही सक्षमता है, हमारे अंदर पूरी ही एबिलिटीज है कि हम अन्याय का विरोध कर सकते हैं। और इसीलिए सबको उन्होंने एकजुट किया, एकजुट करके सबको उन्होंने बताया कि हमें किसी के सामने दबने की जरूरत नहीं है, हम जो है उसमें ही हम श्रेष्ठ हैं। हम सिर्फ परमात्मा का ध्यान करें और परमात्मा पे अपना जो जीवन है वो समर्पित कर दे। तो उनका जो फिलॉसफी है वो भक्ति ट्रेडिशन में एक रिवॉल्यूशनरी फिलॉसफी है। भक्ति ट्रेडिशन को वो बहुत आगे लेकर गए हैं। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट या भक्ति ट्रेडिशंस पे अगर आपको रिसर्च करना है, उस पे काम करना है, तो गुरु नानक देव जी का जो वर्क है उसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट, असत्य और अत्याचार के खिलाफ सत्य और धर्म का पालन आवश्यक है। जो असत्य होता है लाइफ में, जो अत्याचार होता है, उसके उसके खिलाफ क्या जरूरी है? सत्य की जरूरी है, धर्म की जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस होते हैं गांधी जी के बारे में, सब बहुत चर्चा होते हैं कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ, ये सब पे हमने काफी चर्चा करते हैं। बट सिखिज्म को एज अ फिलोसफी, एज अ कॉन्फ्रेंस लेवल पे जो डिस्कशन होना चाहिए वो काफी लिमिटेड होता है। तो उन्होंने भी असत्य के बारे में चर्चा की है, अत्याचार के बारे में खिलाफ चर्चा किया है। तो ये सब जानना भी जरूरी है। प्लस उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके जो कार्य रहे हैं, वो लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जिससे कि सिर्फ जिससे सिर्फ हम ये फिलॉसफी को नहीं समझ सके, बल्कि ये भी समझ सकते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा चेन विद इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम। आपको पता है कि ये रिलीजन बहुत यंग है ना, बहुत ही युवा रिलीजन है। उसके बाद भी इसका जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड वाइड है। इतने कम समय पे ये रिलीजन कैसे इतना इन्फ्लुएंशियल बन गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए, मतलब ये इसका आप आंसर इस प्रकार से सोच सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे जो गुरु लोग ने जो काम किया है, जो जैसे गुरु नानक देव जी है, वैसे ही गुरु बाकी के जो भी मैंने गुरु बताए थे, गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने जो काम किया है वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूटेड लेवल पे काम किया है कि इसकी चर्चा आज भी बहुत अच्छे से होती है। और इनके जो सिद्धांत है वो भी आज अच्छे से लोग फॉलो करते हैं। तो उनके जो राजनीतिक विचार है, इसके इसके बारे में आपको पता होने चाहिए कि उन्होंने शासक की जो भ्रष्टता है, अन्याय है, उस पर प्रहार किया था। जो बाबर का जो आक्रमण था उस पे उन्होंने अपने पॉइंट रखे थे। प्लस ये क्रांति को जानने के बाद अब चलते हैं आध्यात्मिक क्रांति की ओर। तो गुरु नानक देव जी ने धर्म और आध्यात्मिकता के की जो माध्यमों की आवश्यकता खत्म की। अ, कि धर्म और आध्यात्मिकता में जो मध्यस्थों, ये क्या है मध्यस्थों की आवश्यकता? जो बीच ओके में ओके, हाँ, होते हैं मिडिल ना, पार्टीज, मिडिल पार्टीज, हाँ। यस, यस यस, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्टीज लाइक प्रीस्ट मध्यस्थ, होते हैं। मध्यस्थ। हाँ, हम्म, उनकी आवश्यकता इन्होंने खत्म की, बिल्कुल सही बात है। उनका यही मानना था कि आप परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। भक्ति ट्रेडिशंस को लेके, भक्ति मूवमेंट्स को लेके आप परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी मिडिल पार्टीज की जरूरत नहीं है, ऐसा गुरु नानक देव जी का धर्म और आध्यात्मिकता के ऊपर विचार थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपको मेंशन करना ही है जब भी आप उनके आध्यात्मिक क्रांति के बारे में विचार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा। सेवा को कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, ये गुरु नानक देव जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। क्योंकि काफी लोग आध्यात्मिक जीवन को क्या समझते हैं? आइसोलेशन, हट जाना, एकदम समाज से हट जाना, अलग हो जाना समाज से। यहाँ पे उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं और जोड़ते हैं सेवा से, कि आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे होना चाहिए, सेवा के माध्यम से होना चाहिए। सेवा जो है वो आध्यात्मिक जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में हैं तो आपको सेवा करना ही है। और ये सेवा हो गया, इस्लाम में चैरिटी हो गया, और बाकी के धर्म में भी, जैन धर्म में भी देखा गया है कि काफी इतना चैरिटी काफी जोरों शोरों से होता है यहाँ पे। हाँ, सब कुछ दे देते अपना। जैन धर्म में दान बोलते हैं मैम। हाँ, मतलब सब कुछ अपना दे देते हो। जब
एक बार धर्म में जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिकता में जुड़ जाते हैं, तो अपना घर परिवार से लेके अपना धन दौलत सब कुछ वो दान करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देखा गया कि सेवा जो भाव है, जो दान का भाव है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है। उसके बाद जो बहुदेववाद है और जो देवी देवताओं की पदानुक्रम प्रणाली है, उसका उन्होंने विरोध किया है। बहुदेववाद पे, देवी देवताओं की प्रणाली पे विरोध किया है। सिर्फ उनका एक ही पे मानना था, फोकस था, वो था एक ईश्वर, एकांतवाद और प्लस परमात्मा, उस पे ही उनका फोकस था। तो सिख धर्म एक ईश्वर मोनोथीज्म की स्थापना करते हैं, उस पे ही उनका फोकस रहा है। ये आगे का इसको देख लेते हैं। ईश्वर का सिख दृष्टिकोण। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है और वास्तविकता है। गुरु नानक देव जी ने जीवन का क्या उद्देश्य बताया है? गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं कि सत्य और हुकुम के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि कॉस्मिक लॉ, जो कि हिंदुइज्म में बोलते हैं रीत और रिम, हमारा जो कॉस्मिक लॉ है उसके हिसाब से ही हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और इंसान जो है वो गुरुमुख यानी ईश्वर के संदेश बन सकते हैं, गुरुमुख बन सकते हैं। जब आप उनकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप गुरुमुख हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी बताई गई बातें, उनकी जो टेस्टिमनी है, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, वही आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो गुरुमुख बनना बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता की दृष्टि से, ऐसा गुरु नानक देव जी का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक ईश्वर, यानी जब ना हिंदू धर्म ग्रंथों में, ना यहूदी, ना इस्लामिक ग्रंथों में सीमित रहना है। आपको सार्वभौमिक ईश्वर यानी कि सब जगह आपको ईश्वर को समझना है, सब जगह आपको ईश्वर को मानना है। और ईश्वर कैसा है? ईश्वर एक ही है और सबकी आत्मा में वो विद्यमान है। इस प्रकार के ईश्वर को समझना है, यानी मोनोथीज्म पे उनका फुल फोकस था, जो कि उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को भी समझाता है। क्योंकि हम रिलीजन स्टडी कर रहे हैं, तो रिलीजन स्टडी में हमें गॉड कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गॉड के कंसेप्ट में जो सिखिज्म का जो कंसेप्ट है वो है एक ईश्वरवाद, वो है मोनोथिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुरु का संदेश और उनके आध्यात्मिक विधि क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है शब्द गुरु। शब्द गुरु यानी शब्द जो गुरु ने बोला है, जो गुरु वाणी है, वही गुरु गुरु है। तो साधक का ध्यान ईश्वर के शब्द पर होना चाहिए। ईश्वर ने क्या शब्द दिया है, टेस्टिमनी दिया है, उस पे साधक का ध्यान होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है गुरु ग्रंथ साहिब में निहित वाणियां आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जो बात रखी है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसने बताया कि कैसे बचपन से हमें मोह रहता है, अटैचमेंट रहता है, और वो बचपन का मोह युवावस्था में और बढ़ते जाता है। फिर बाद में जो वृद्ध स्टेट है उसमें वो और बढ़ता हुआ दिखता है कि, और फिर डर आ जाता है, चिंता सताती है। ये सारी जो क्वालिटीज है धीरे धीरे हमें आध्यात्मिकता से अलग करने लगती है। और इसीलिए बहुत बचपन से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये जो पेडागॉगी होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, इसमें भी ये ऐड होना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, रिलीजियस ट्रेनिंग तो होता ही है, बट जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो अलग है। आध्यात्मिकता की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है। वो ट्रेनिंग बचपन से मिलना चाहिए ताकि जो दिमाग है वो अनबायस्ड रहे और सारे जो रिलीजन है उस पे फेथ रखे प्लस यूनाइटेड रहे। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग बचपन से मिलनी चाहिए, ऐसा गुरु नानक देव जी का मानना है, जिससे कि आगे चल के जो बाकी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, जो चिंता में सताने लगती है, हम अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उससे दूर होने लगते हैं, वो दूर ना हो, और हम अपने आध्यात्मिकता पे फोकस करें और हम अपनी लाइफ के पर्पस को समझें। इसके लिए उनका जो मानना है कि बचपन से जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बच्चों को, वो आध्यात्मिकता की मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी इंदिरा जी भी बात कर रहे थे, जो गर्भ संस्कार में उन्होंने बात किया, आई थिंक वो उसी से रिलेटेड है ना। आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में कि आध्यात्मिकता का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है गर्भ संस्कार में, और जो बच्चों का जो ट्रेनिंग होता है उस पे, राइट, है ना। ठीक है, आप है ना यहाँ पे? हाँ, सुन रहे हैं, ओके।
नेक्स्ट है गुरु नानक देव जी की क्रांति। तो सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने सुधार रखा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, इसके साथ ये जो डिस्कशन है अबाउट गुरु नानक देव जी, ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। और जैसे मैं बोल रही थी, इंदिरा जी का ही मैं बोल रही थी कि उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं गर्भ संस्कार का, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। प्लस मुझे ये भी वहां पे जानना था कि अभी जैसे मैंने अपने गुरु नानक देव जी का बताया कि बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आध्यात्मिकता का, राइट। और आपने भी इस पे ही काम किया है, तो आप इस पे थोड़ा सा और लाइक बाकी लोग को भी बता सकते हैं कि अ, ये जो एंगल है, एजुकेशनल जो लाइन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी अगर स्पिरिचुअल जर्नी अगर बचपन से शुरू हो जाए तो कैसी होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, और गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को उसमें कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ना हमें जब कुछ रिसर्च करना है ना आगे, तो उसके लिए काफी काम आते हैं। और साथ ही साथ एक कोई भी फिलोसफी का रेलिवेंस निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये फिलोसफी कितनी रेलिवेंट है रियल लाइफ में, कितनी प्रैक्टिकल है। और सिखिज्म की फिलोसफी तो काफी प्रैक्टिकल है ही, ठीक है, स्पिरिचुअल भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है। ओके, तो ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं, इंदिरा जी बोल सकते हैं, बाकी लोग भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी टॉपिक दिया उस पर। क्वेश्चन समझ आया ना आपको? जो क्वेश्चन है सबको क्लियर है ना, पहले क्या तो क्वेश्चन है? मेरे हम्म। पहले तो मुझे थोड़ा डाउट था कि इन्होंने गुरु नानक देव ने जनेऊ का क्यों विरोध किया। कारण हम्म। वो भी तो ब्राह्मण लोगों का एक सिंबल है कि जिन्होंने जनेऊ पहना है वो ब्राह्मण है, हम्म। तो फिर क्यों विरोध किया। देखिए, विरोध उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि सिर्फ उनका मानना था कि सिर्फ धागा ही आपकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, आपकी आइडेंटिटी आपके कर्म बनते हैं, ठीक है। हाँ, वो एक श्रद्धा के तौर पे वो ब्राह्मीन्स पहनते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है उस पे, उनका वो रिचुअल है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गुरु नानक देव जी ने उनको विरोध इसलिए किया क्योंकि उसी को सिर्फ मान के चलना कि ये ब्राह्मीण है, ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये जनेऊ धारण करते हैं, ये गलत बात है। उनकी कर्म क्या है, उनकी बोलचाल क्या है, उनके वाचन क्रिया क्या है, वो चीजें काफी महत्व रखते हैं, ठीक है। आपकी आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही है? बाकी लोग को आ रही है क्या उनकी आवाज क्लियर? नहीं मैम, कट रही है। हाँ, थोड़ा तो भी आपका नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क का आपका प्रॉब्लम है, आई थिंक आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। ओके, बाकी लोग का क्या कहना है? ठीक है, बाकी लोग भी कुछ कुछ पॉइंट्स रखे सिखिज्म से आप क्या सीखते हैं, और ये जो फिलॉसफी थी सिखिज्म की, इसमें अ, जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिलॉसफी में, धर्म में, इसको आप जैनिज्म से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है कंपैरेटिव एस्पेक्ट में, बट आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट्स जो मतलब इनमें जो पॉइंट्स रखी गई है वो जैनिज्म से अलाइंड होती है? सबसे बड़ा तो जो मानवता का संदेश दिया है सिख गुरु ने, तो वो जैन धर्म में होता ही है कि सभी जीव को अधिकार है जीने का, जियो और जीने दो। लाइक तो कंपेयर करें तो दोनों धर्म में सिमिलर है ये चीज। बिल्कुल सही बात है। हिंदू जैन धर्म बोलता है जियो और जीने दो, और इधर भी समानता का अधिकार है। यहाँ पे जैसे ऊंच नीच समाज में सभी लोग समान है, महिलाओं की स्थिति के बारे में भी उन्होंने बोला है। तो लाइक जैन धर्म में भी हर लोगों को मतलब धार्मिक बनने का, आध्यात्मिक बनने का राइट्स है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही लोग कर सकते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक चीजें हम जैनियों को भी बचपन से ही सिखा दी जाती है। लाइक 9 ईयर की एज में दीक्षा भी ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी बताइए कि बचपन से वो आध्यात्मिक संस्कार और धार्मिक संस्कार दिए जाने चाहिए। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल सही छोटी बात उम्र बोल में रहे जैसे हैं। बताया है कि वो
खुद भी सामाजिक अपनी एज की जो छोटी उम्र थी, उन्होंने जो सामाजिक और धार्मिक जो प्रथाएं थी उनका विरोध किया। मीन्स वो रियलिटी को समझ चुके थे। अतुल। ठीक है, और कोई इस पे बोलना चाहेगा? मैंने जो आपके सामने 2 क्वेश्चन रखे उस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। हाँ जी। हाँ, सिख में भी आत्मा को बताया कि सभी आत्माओं में ईश्वर है, और हमारे में भी जैन धर्म में भी यही बात है कि आत्मा ही ईश्वर बन सकती है, यानी सभी आत्माएं ईश्वर बन सकती है। हमारे जैन धर्म में भी आदिनाथ भगवान ने भी महिलाओं को सभी 64 कलाएं सिखाई थी, और यहाँ पे भी महिलाओं को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि हमारे जैन धर्म में दिया हुआ है। और समानता का अधिकार, यानी कि जैन धर्म भी कहता है कि कहीं ऊंच नीच कुछ नहीं है, सबकी आत्मा समान है। मतलब कोई भी व्यक्ति या आत्मा कर्म से महान बनती है। जैन धर्म में कर्म का महत्व है, वैसे ही यहाँ पे भी कर्मों को ही महत्व दिया गया है, जाति प्रथा इनको महत्व नहीं दिया गया है। बाकी पॉइंट्स तो इन्होंने बोल ही दिए। वेरी नाइस। ओके, और जो मेरा दूसरा सवाल था आपको, एजुकेशनल डेवलपमेंट में जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, उनको आध्यात्मिकता की ट्रेनिंग किस प्रकार से देनी चाहिए? इसका एक्चुअली जवाब। में बचपन से हमारा ही जो दे देनी स्टडी, चाहिए, दोनों में बचपन से दे देनी चाहिए। हम लोगों को यदि संस्कार घर से मिले हैं तो हम एक अच्छा समाज निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारा डिसिप्लिन हमारी फैमिली से ही नहीं चालू है तो हम समाज के लिए या कुछ कर नहीं सकते हैं। लाइक तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने भी समानता की सारी चीजें, मतलब जितना जितना समानता, अन्याय, अत्याचार, जो जो बेसिक जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, उनका उन्होंने विरोध करते हुए समाज को एक अच्छी दिशा दी है। हम कहेंगे कि जैसे स्टार्टिंग से ही गुरुकुल में पढ़ाई होती थी पहले, तो वहां पे हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो हिंसा प्रदान से दूर रहना, यानी मानसिक भाविक हिंसा हो, या फिर राजनीतिक कार्य कैसे करना, या युद्ध प्रणाली, या अपने को बचाव कैसे करना है। मतलब XYZ सभी चीजें गुरुकुल में बताई जाती थी। आज की जो शिक्षा प्रणाली है एक्चुअली में वो किताबी जैसी हो गई है, बस पढ़ लो, उसको अपने रेगुलर जीवन में उतारने जैसी नहीं है। तो हमको एक्चुअली में वो शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुल में चलती थी पहले, वैसी प्रणाली लानी चाहिए। और जो महान लोग हैं जिनका चरित्र इतना अच्छा है, उनकी कहानियां लेके, उनके जीवन के बारे में लेके, और ऐसा कोर्स चालू करने चाहिए जहाँ की धर्म की प्रधानता हो, वो धर्म भी मानसिकता से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कि सारे क्रियाकलाप बच्चों के स्टार्टिंग से ही ऐसे होने चाहिए कि उनमें समानता, अहिंसा, सद्भाव, मतलब करुणा, ये सब भाव उनको बचपन से ही परिपक्व कर दिए जाए। तो जैसे ऐसी उन्होंने एक प्रणाली लानी चाहिए। बहुत सी जगह अभी गुरुकुलम में ये बताया जाता है, गुरुकुल भी चल रहे हैं। हमारे जैन शासन में भी बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में काफी अच्छे है। वहां पे वही अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर सारी क्रियाएं करना, और सभी चीज खिलाना, और आजकल ये कराटे वगैरह सिखाना, ये भी स्कूलों में चल रहा है ताकि हम अपनी रक्षा कर सके खुद। ओके, वेरी नाइस। एक जो ठीक है। उपदेश दिया था ना उन्होंने, हाँ। सबको ऊंचा कहो, किसी को नीचा न कहो, ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो ये अच्छा है। हमको सबको समान मानना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, स्त्री पुरुष ऐसी वाली कुछ विभिन्नताएं उन्होंने नहीं बताई है, तो वो अच्छी एक दिशा है समाज के लिए। ऐसा जैनिज्म में भी होता है, सबको इक्वल माना गया है। इवन जो छोटे से छोटे पृथ्वी काय अपकाय है, उनमें भी जीव मान की है, उनकी रक्षा की
उन्होंने सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल पंचेंद्रिय का तो सोचते हैं, छोटे से छोटे केंद्रीय जीवों की भी रक्षा के लिए वो सोचते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट बताया मीनाक्षी जी आपने। ठीक है, और कोई पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं अभी? क्या बात है, सिमर जी कुछ महिलाओं नहीं बोल की रहे हैं। हाँ सिमर महिलाओं जी, की स्थिति के बारे सिखिज्म में में उन्होंने बहुत अच्छा हम्म बताया था। वैसा जैनिज्म में भी बताया है कि महिलाओं की स्थिति, जैसे उन्होंने बताया है कि महिलाएं रचनाकार है, पालनहार है, समाज का सृजन करती हैं, संपूर्ण मानवता में महिलाओं का योगदान है करके। ठीक है, ओके। और जाति और बाकी धर्म। बाकी सबको भी बोलना है, एटलीस्ट एक दो पॉइंट्स आप लोग अपना रखिए इस डिस्कशन पे। इससे समझ आता है कि आप लोग ने क्या नया सीखा है, प्लस आप लोग को क्या नया पता है। मैम आपने बोला ना वो एकांतवादी थे। एकांतवादी, एक ईश्वरवादी। एक ईश्वरवाद, वो भी ना भी एक एकांतवाद हो गए ना। एकांतवाद नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक ईश्वरवाद एंड एकांतवाद? एक एक ईश्वर, आंतवाद। अकेले रहना एकांतवाद है। I feel Ekantvad means he sees any perspective only with one angle. That can be Ekantvad. वही है कि Ekantvad means any summary or discussion about any topic which you give in just one opinion. तो वो एकांतवाद होगा। समझ में नहीं आ रहा, एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। इंग्रजी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। नहीं, एक ईश्वरवाद का कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है। एक ईश्वरवाद मतलब आप जो देवी देवताओं की जो देवी देवताओं को जो सीरीज है कि इतने सारे देवी इतने सारे देवताओं, उस पे जो आपका डिवीजन हो जाता है, उस पे जो आपका फोकस चले जाता है, ये अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी थोड़ा सा गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप फिर से बंद के रह जाते हैं कि आपको इस देवी की उपासना करनी है। अगर आपको संसार में अपना वृद्धि चाहिए या संसार में आप अच्छा कुछ होना चाहते हो तो आपको ऐसी उपासना करनी है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे लिमिटेड हो जाती है। बट अगर आपका जो दृष्टि है वो पूरे सर्वभौमिक है, यानी एक ईश्वर पे फोकस्ड है, परमात्मा पे फोकस्ड है, जो कि अल्टीमेट है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म भी वो अल्टीमेट है। तो इतने सारे चैनल्स पे फोकस्ड होने से अच्छा अगर आप एक ही पे फोकस्ड हो तो आप पूरे अपने जो लाइफ के गोल्स है उसको अलाइन कर सकते हो। आपकी सामाजिक लाइफ, आपका आध्यात्मिक लाइफ और आपका जो घर परिवार है, उस सबको एक नजर में आप देख सकते हो, सब में भी आप परमात्मा देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप खुद में मतलब एक परमात्मा को ऐसे आइडल नहीं देखोगे, आप सब में परमात्मा देखोगे, तो उससे आपकी समानता जो लेवल है, इक्वालिटी की जो लेवल है, वो भी आ जाएगी। कि मैम मैं एकांतवाद का ये बोल रही थी that what I understood from एकांतवाद is that one reality, that is one God, the supreme God, that is the Sikh concept. Buddhism कहता है अनेकांतवाद, like there is multiple to reality, एक नहीं है, अनेक है, right ma'am? तो basically in Jainism, sorry, in Sikhism, what I'm learning it is that we say Sat Sri Akal every day, that truth is one and it is eternal, and that is the supreme reality which is God. That is the the Sikh concept. तो in that way वो एकांतवादी हो गए कि one God है। यहाँ पे जैनिज्म में बोल रहे हैं there is no creator. सिखिज्म में जो आप वास्तविकता की बात कर रहे हैं, अगर आप वास्तविकता से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका सही है आपने जो पॉइंट बोला, बट वास्तविकता के बारे में अगर जाना जाए तो सिखिज्म में सबको रियलिटी का भाग माना है, संसार को और सबको, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ रियलिटी, है ना। One supreme God. हम्म Reality is one, एक ओंकार, हम्म and the truth is in the name of God. जो आप यस, स्मरण करते हो हाँ, वो है, वही है। हम्म तो वो कहते हैं एक है, अनेक है, अंत में फिर एक है, वो एक ही है। हम वहीं से आए हैं और वहीं जा रहे हैं।
Sikh concept is that. या And बिल्कुल हाँ वर्ड को बहुत, शब्द को बहुत एम्फोसाइज दिया उन्होंने जी कि वो बोलते हैं ना, यू मे हैव हर्ड इन अ गुरुद्वारा, वो कहते हैं बोले सो निहाल। सुना है आपने कभी? हाँ सुना है किसी ने? सबने सुना है ये, हाँ सभी ने सुना सुना है ये हमेशा। तो। सब हाँ बोलते हैं श्री अकाल। सबने सुना है। हाँ वो बोले इसका एक अर्थ क्लियर करो ना सीमर जी, जैसे बोलते हैं ना सत श्री अकाल, या उसका एक अर्थ बताइए क्या होता है। कि जो बोले वो निहाल है, जो बोले जिसके पास वर्ड का पावर इज देयर, वो निहाल इज द पावर ऑफ द वर्ड, द शब्द। तो जो बोले वो निहाल है। तो सब लोग, पीपल टेक टर्न्स इन डिफरेंट वेज। समवन सेज बोले सो निहाल, देन समवन विल से बोले सो निहाल, ऐसे चलता रहता है। देन से सत श्री अकाल, दैट एक इटर्नल ट्रूथ है। और ये शब्द बोलते हैं ना, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो सत श्री अकाल का मतलब क्या? सत का सेम है, सत्य सत्य सत्य। सत्य का जो मीनिंग होता है, हम सत्य। फिर श्री अकाल, सो दैट इज एक इटर्नल ट्रूथ। द ट्रूथ इज इटर्नल, मतलब अनादि से वो बिगिनिंगलेस जो है, प्लस अकाल मतलब सारे काल नहीं है उनका, कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एवरीवेयर इट इज इटर्नल है, इटर्नल अनादि अनंत Eternal. से चलता आ रहा है, वो ट्रूथ है। तो वो बोल रहे ट्रूथ इज इटर्नल, यस जो सत्य है वो अनादि अनंत है, वो ऐसे मतलब बोल रहे हैं। यस वेरी ट्रू, फोकस्ड ऑन द वन एंड द ओनली इटर्नल ट्रूथ, दैट इज परमात्मा। ये हम एक्सप्लोर करते हैं दूसरे रिलीजन्स में, ईश्वरी और सत्य। यहाँ पे वो मोनो है, but they don't believe in a worship or a person, or they don't want to give a form to a god. मतलब वो शक्ति है। और मैंने अपने फैमिली से पूछा, हम लोग सुनते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु का मीनिंग क्या है? तो मैंने सबसे पूछा, तो सब लोग आइडिया देके बता रहे हैं उसका मीनिंग, कि द वन हु नोज इट ऑल, मतलब केवल ज्ञानी। वन हु नोज इट ऑल इज केवल ज्ञानी एक्चुअली। यस In a way they're worshipping वाहिगुरु, and they're not saying बाहर नहीं है अंदर है, मैं तो उसको आत्मा ही मानती हूँ। It is worshipping the pure soul, the power of that pure soul, and somehow they use sound to navigate that. And somewhere वो भक्ति का वो बहुत वो आता है, that उसको एक्सटर्नलाइज तो हम नहीं किया, लेकिन वो स्मरण के, सिमरन के थ्रू, जप के थ्रू we can achieve that if we are उसी में हम हो जाएंगी। और जैनिज्म में भी बताया है कि वो संवर निर्जरा तभी होती है जब आप लीन हो जाते हो अपने में। कर्म बंधन से निकल जाते हो। तो सिखिज्म में कॉन्डक्ट को, हाँ उन्होंने बोला है सेवा करो, साधना करो, सत्संग करो, दीज आर द मेन थिंग्स। और जो 5 केस भी हैं, कड़ा, किरपान, कच्छा, ये सब केश, तो कम अप ओवर टाइम, रिचुअलाइज कर दिया गया, 5 केस बना दिए गए आइडेंटिटी के लिए। देखा जाए तो मैम 500 साल पुरानी रिलीजन, नाउ एवरीवन नोज हु सिख इज। तो मतलब स्ट्रेटेजी वाज वेरी गुड। या टर्बन दादाजी को आप दूर से समझ जाओगे। यस है सर्च नहीं करते उसके पीछे क्या लॉजिक है? I am not fully sure, but it has to do with our warrior history. We were the warriors. Okay, so we don't cut hair. There are many reasons. एक तो ये भी है that it helps channel energy. आप देखोगे जो जटाएं हाँ। रखते थे and वो जो चूड़ा करते थे, you are more connected to the upper world. ओके Buddhists and Jains, they will rip it apart कि हमें ये independent वो होना। This is like more, कहते हैं हम इतना कनेक्टेड है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कि एवरीडे दुनिया में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं हम, लेकिन स्पिरिचुअली कनेक्टेड। हाँ 12 बज जाते हैं। हाँ
बिल्कुल। मतलब इसका रीजन तो एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे बट कॉलेज उनके, क्योंकि में उनके गुरु ने उनको बोला है, वो जो केस का जो है वो गुरु ने बोला, तो वो प्रथा चल रही है। You are identified as a warrior. आपके हम्म केश होंगे, कड़ा होगा, कृपान होगा, हम्म you know that this person is there to protect. उस टाइम बहुत हिंदू मुस्लिम राइट्स, बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम। तो हमारे जितने गुरुज, they were all warriors. या तो 5 year olds, 8 year olds are leading the war on horseback, and it was our, yeah, वो इट वही फील्स सो प्राउड ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए कोई लड़ा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, आर वी, मतलब थोड़ा सा भी आर वी कंट्रीब्यूटिंग। मैम एक्चुअली सिख कम्युनिटी इज ऑल्सो लॉस्ट द मेन एसेंस। लेकिन गुरुद्वारा वो जाएंगे और थोड़ा सा सेवा कर लेंगे, मैक्सिमम वही इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वी आर सपोज टू वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्तम, before sunrise. We're supposed to do sadhana, we have to do satsang, we have to sing, do kirtan, and be with ourselves. There's an entire जो भक्ति का जो उन्होंने फोकस किया, लास्ट स्मरण ईयर सिमरन। लास्ट ईयर अप्रैल में ना दुबई ट्रैवल की थी ना, तब वहां पे देखा था। वहां पे आई थिंक अप्रैल में सिख का कुछ वो आता है ना, देयर इज सम फेस्टिवल ऑफ देयर, गुरु नानक जयंती और समथिंग आई बिलीव। तो वहां पे दुबई में देयर इज अ टेम्पल wherein there is one temple wherein सारे gods है इस temple में। Let it be Sikhism का, Jainism में भी गौतम स्वामी की मूर्ति रहेगी, राम लक्ष्मण की भी मूर्ति है, गणपति की है, मतलब सारे धर्मों की मूर्ति एक ही मंदिर में है। और वहां पे सिख का ये जो उस दिन गुरु नानक जयंती था ना, इतनी भीड़ एंड दे वॉक एंड कम फॉर द दर्शन देयर। मतलब आई वॉज सो सरप्राइज सीइंग कि ऐसा नजारा मैंने कभी इंडिया में भी नहीं देखा। विद सच डेडिकेशन देयर पीपल वर गोइंग टू दैट टू विजिट द गुरुद्वारा, और उनके जो भी रिचुअल्स और ये सब है। मतलब इतना ट्रैफिक जाम था उस दिन, ट्रैफिक जाम ऑल्सो इन दुबई, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई वाज शॉक्ड सीइंग दैट व्हाट इज दिस। हमको उस एरिया से निकलने के लिए 1 घंटा लगा दिया था, उतर के वॉकिंग करो। मतलब इतने लोग ऑल ओवर। दिखता नहीं है, उसको हम प्रभात फेरी बोलते हैं। वो सुबह सुबह होता है 4:35। तो हाँ, we do a full round and then go into the temple. और इतनी धूप में भी वॉकिंग एंड वो दर्शन के लिए चल के ही जा रहे थे। फिर एक हम समर्स में बेटा करते हैं प्रभात छठ। फेरी जैनिज्म में भी होती है, प्रभात फेरी जैनिज्म में भी होती है। होती है क्या? कभी किया है हाँ तो मैंने हाँ नहीं भी होती देखा है, जी, टाइम में भी होती है। जैसे चैत्र सुदी तेरस भगवान का जन्मदिन आता है किसी भगवान का ना, तब अर्ली मॉर्निंग में चौबीसी गाते हुए निकलते हैं और मंदिर में सब एक साथ जाते हैं। ये अपने जैन धर्म की प्रभावना का एक वो जो अंग है। द्वार, वो वाला क्या? नहीं, जन्म पे, भगवान के जन्म पे, महावीर भगवान के जन्म दिवस के दिन, चैत्र सुदी तेरस के दिन, कि आज हमारे भगवान का जन्म है, जैन धर्म का प्रभाव न हो, उस हिसाब से प्रभात फेरी ही बोलते हैं उसको। फिर लास्ट में प्रभावना करते हैं लड्डू की, कि आज हमारे भगवान का जन्मदिन है, इसलिए लड्डू वितरित किए जाते हैं। और पूरी जगह नारे लगाते हुए जैन धर्म के चलते हैं, गलियों गलियों में से निकलते हैं, ताकि दूसरी जाति के लोग देखें और जैन धर्म को समझें। मैम हम इसके सिख धर्म के जो भी दूसरे धर्म है उनके नोट्स देंगे ना? हाँ, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, हाँ तो आप लोग उसको रिफर कर सकते हो। प्लस मैंने आपको बुक का नाम भी बताया था, तो वो भी आप लोग का अगर इंटरेस्ट है तो, मतलब मोस्टली वो जो बुक है ना, वो भक्ति पे बहुत अच्छा बुक है। भक्ति को अगर आपको समझना है तो वो सिख धर्म में भक्ति का क्या रोल है, क्या अवधारणा है, उसको बहुत अच्छे से दिया गया वहां पे। तो मैंने बुक का नाम बताया था आपको, फिर से लगे तो मैं फोटो भेज दूंगी। तो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, डॉक्टर जसवंत सिंह की है। हाँ, तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी, तो वो आप पढ़ सकते हो। नहीं वो भक्ति और सूफी सेंट्स थे ना मैम, रूमी, हाँ कबीरदास, हम इनको गुरु ही मानते हैं अपने भी। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट our सीक्रेट बुक में उनकी पोइट्री भी है।
उनको और हम काफी मानते अच्छी है, मतलब वो काफी, अब कोई भी सिंपल सा, मतलब कोई भी लेवल का जो पर्सन है उसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा। इट इज रिटन इन सो सिंपल एंड डाइल्यूटेड फॉर्म। कोई ऐसे मतलब कठिन ये शब्द यूज नहीं किए, एकदम सिंपल वे में लिखा गया है कि कोई भी पढ़ के समझ जाएगा। तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो आप पढ़ के उसको पढ़ सकते हैं, लाइक इफ यू वांट। बाकी शबद और पीडीएफ साखी वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? हाँ सीमा जी, ओके। शबद और साखी सेम चीजें। हाँ शबद और साखी एक ही बात है क्या? ये सबद और साखी, साखी सखी। हमने लिटरेचर में पढ़ा था एमए में। सखी सुना है मैंने। साखी, साखी नो सखी, शबद और साखी। आई डोंट नो। ठीक है, आप ढूंढ के इनको बता दीजिएगा। देखूंगी मैं। ओके, तो क्योंकि हम ये लोग दोनों वाइंड अप करें क्लास।